बहन जी दलितों की आवाज नहीं बन पा रही है? नहीं, वो पैसे के चक्कर में एक भैया ही बोलता हूँ संसद में, ये मेरा बेटा ही बोल रहा है। चंद्रशेखर जी तो गरीबों के मसीहा है और गरीबों के बारे में सोचते हैं सरकार, लेकिन मोदी जी और योगी जी गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। गर्मी में मरवाना चाह रहे हैं और सर्दी में सड़वाना चाह रहे हैं। सरकार जरूर बदलेगी, आज नहीं बदले कल बदलेगी। ये तो भैया जी नहीं है जो हमें इतना बड़ा प्रोग्राम करने को दिया और हमारे दुख पे सुन रहे हैं। ये सरकार क्या, ये तो निकम्मी सरकार है। नौकरी कह रहा, पेपर में काट रहा, वोट दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वहाँ 300-350 रुपए सिलेंडर था, आज 1000-1500 रुपए में जा रहा है। मोदी जी तुमसे कह रिया और योगी जी तुमसे कह रिया, तुम देश खराब कर रहे और तुम देश को खराब कर दोगे, तुम देश को बढ़ने नहीं देने के। तुम गेहूं के भी पैसे खा रहे हैं, आटे के भी पैसे खा रहे हैं। सब वोट की तैयारी कर रहे हैं, वोट लेने की, बाद में लात मारेंगे। बिजली तो महंगी हो गई, प्राइवेट करी तो महंगी तो होगी, उन बनियों करा ले, कुछ भी करो। गलत आदमी के हाथ में संविधान चला गया, इसलिए देश का नाश होने पे लगा हुआ है। आज मेरठ के मवाना में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं। मेरठ के मवाना क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज मेरठ में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए आए हुए हैं। मिशन 2027 को लेकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है यहाँ पर। पूरे की कार्यकर्ताओं से हम पूछेंगे कि किस उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए हैं और उनकी 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं। आप बड़ी हुई उत्सुकता दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं चंद्रशेखर जी के आगमन को? चंद्रशेखर जी तो गरीबों के मसीहा है और गरीबों के बारे में सोचते हैं सरकार, लेकिन मोदी जी और योगी जी गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। गर्मी में मरवाना चाह रहे हैं और सर्दी में सड़वाना चाह रहे हैं। और हमारे चंद्रशेखर जी ऐसे हैं, और जब ये कहते हाँ तो पूरे मोहल्ले में हो जा हाँ, और चंद्रशेखर जी जीतेंगे। गरीबों को बिठाते भी है, और जब मोदी के कोई या योगी के कोई कार्यालय पे भी जाता है तो सुबह को, कभी शाम को, कभी रात को, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। 20 साल आदमी मर गया, खत्म। मोदी जी योगी जी तो जिंदा बैठे। भविष्य में सुनिए, भविष्य को लेकर के बहन जी को ज्यादा समर्थन नहीं करेगा दलित समाज। चंद्रशेखर जी बड़े नेता उभर कर आए हैं, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, वे तो हीरा है हमारे लिए। बहन जी को लेकर क्या कहेंगे? बहन जी के लिए, इनकी बहन जी, हमारी बहन जी, सबको ये बोलते हैं वे तो, और सबकी मदद करते हैं, चाहते हैं बिना दिल से अपना। हमें भी चाहे, हम भी गरीब आदमी है साहब, हमें भी चाहा, लेकिन मोदी जी तुमसे कह रिया और योगी जी तुमसे कह रिया, तुम देश खराब कर रहे और तुम देश को खराब कर दोगे, तुम देश को बढ़ने नहीं देने के। तुम गेहूं के भी पैसे खा रहे हैं, आटे के भी पैसे खा रहे हैं। कैसे नेता है चंद्रशेखर जी? बढ़िया है चंद्रशेखर जी, बहुत बढ़िया नेता है। ये चाचा हमारे साथ में अनुभवी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए? सर छोटा संतपुरा। किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ भैया जी की रैली देखने के। भैया जी ने हमें बढ़ावा दे रखा इतना। कैसे दिया बढ़ावा, बताएंगे? हाँ बताऊंगा, बताइए। जो हमारे यहाँ भैया जी ना होते नहीं, आज हम रोड पर नहीं चलते हैं। ये तो भैया जी नहीं है जो हमें इतना बड़ा प्रोग्राम करने को दिया और हमारे दुख पे सुन रहे हैं। ये सरकार क्या, ये तो निकम्मी सरकार है। नौकरी कह रहा, पेपर में काट रहा, अरे इतने वहाँ चाहिए स्टैंड, इतने यहाँ चाहिए, इतनी नौकरी वहाँ रोज दैनिक जागरण में देखो, काय में देखो, कहीं करती करी। बिजली वाले, बिजली वो प्राइवेट कर दी, सब चीज प्राइवेट कर रहा। बिजली महंगी हो गई है। बिजली तो महंगी हो गई, प्राइवेट करी तो महंगी तो होगी। उन बनियों करा ले, कुछ भी करो, उनका राज चल रहा है। दोनों जगह सरकार उनकी है। अभी जो 2027 में इलेक्शन होगा, बहन जी का समर्थन करेंगे आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी जिंदा रहेगी, अमर रहेगी।
लड़ेगी जी जान सर। बहन जी भी दलित समाज की बड़ी नेता हैं। बड़ी नेता है, लेकिन वो उसमें जो है उनके कब्जे में है, वो डर के बैठी है। अगर वो रोड पर 2017 वाले कांड में, रोड पर था 2002 वाले कांड में, तो सारा दलित समाज बहन जी के साथ रहता। वो हमारे 13 बच्चे मरे, शहीद हुए, उसने क्यों नहीं देखा बाहर निकल कर? आपको लगता है बहन जी दलितों की आवाज नहीं बन पा रही है? नहीं, वो पैसे के चक्कर में जो उनको भाजपा में वे भी दबे हुए हैं। हमारे एक भैया ही बोलता हूँ संसद में, ये मेरा बेटा ही बोल रहा है, और नहीं बोलता, वे तो पैसों के चक्कर में दबे हुए बोल। पैसे लेकर भी टिकट देती हैं, ये भी सुना है। मैं तो मैं जानता नहीं, मैंने मेरे आगे दिया। पर भाजपा जो है ना, भाजपा यूँ कर रही है कि जितना भी पैसा मैं इन्हें दबा दूं और काम अपना पूरा बनता करूं। क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं भैया के दौर आया हूँ। क्या प्रेरणा मिली भैया को देखकर? बच्चे हम उनसे प्रेम है भैया जी से। सरकार जरूर बदलेगी, आज नहीं बदले कल बदलेगी। हमें ना तो हमारी लड़ाई बीजेपी से है, ना हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, ना बीएसपी से है, ना हमारी लड़ाई सपा से है। हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है, जो चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर रखी है। नहीं, गड़बड़ नहीं करते तो सरकार दूसरी भी आ सकती थी। मैं 35 साल की उम्र है मेरी, मैं देखता आ रहा हूँ कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। इन्होंने पूरे भारत का सिस्टम ही बिगाड़ कर रख दिया। ये बाबा साहब की देन है, जो संविधान से लोग बाग चल रहा है देश। गलत आदमी के हाथ में संविधान चला गया, इसलिए देश का नाश होने पे लगा हुआ है। पहले तो वे कहते हैं कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, भाई किसी खाते में 1 रुपया भी नहीं गया। ठीक है, काला धन नहीं किसी के खाते में गया। ये तो लोगों को भगा रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं ना भैया, राशन। अरे भैया, राशन तो खुद ही दे। अरे भैया, अरे सुनो, उसका जवाब दूंगा मैं मीडिया वालों को। भैया वो हमारे जेब से कट के जा रहा है, वो फ्री कहाँ मिल रहा है? कहाँ 350-400 रुपए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वहाँ 300-350 रुपए सिलेंडर था, आज 1000-1200 रुपए में जा रहा है। बात कर रहे हो यार हमसे आप ऐसी? अभी मेरठ में मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तोमर का, अभी सबके घरों में मीटर लगा दिए गए, लाइट नहीं है। सोमेंद्र तोमर ऊर्जा मंत्री हैं। भाई मैं नहीं जानता ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सोमेंद्र तोमर। अरे भैया, मैं बीजेपी के किसी को नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ चुनाव आयोग को। मैंने उससे पहले क्या कहा, मेरी लड़ाई किसी बीजेपी से नहीं है, ना सपा से है, ना बीएसपी से है। हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है। एक ही चीज का जवाब लिया जाएगा, 15 लाख का भी जवाब लिया जाएगा, और काले धन का भी जवाब लिया जाएगा। कहाँ पर भी नीरज मोदी है क्या? विदेश पहुंचा, 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। ये गरीबों का खून पसीनों का 1-1 रुपया है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं है क्या? कितने लोग मान लो प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी है। कैसा वो कहता है, ऐसी होता है पूरे देश के अंदर। लोग नौजवान भूखे फिर रहे, कह रहे कि पकौड़े बनाओ। भाई बहुत पुरानी लिख के रख रखे हैं। ये खाकी वर्दी वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, किन्हें वनों में रहना चाहिए, वहां पर तपस्या करनी चाहिए। वे मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। हमारी बहन जी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उन्हें दबाने का कष्ट किया जा रहा है, उनकी बात दबाई जा रही है। हमारी जी बात ठाने वाले हैं। क्यों डरती है बहन जी योगी जी से? योगी मोदी से नहीं डर रही है, बहुजन समाज की वजह से शांत बैठी है, क्योंकि अब हमारी आवाज जो है, बाबा साहब ने ये कहा था कि 4 बार तो मुख्यमंत्री बहन जी बन चुकी है, उनके लिए मैं समझ चाहता हूँ कुछ गलत लिख जाए। 4 बार मुख्यमंत्री बनने बाद में बाबा साहब ने कहा था, अगर कोई भी नेता मंत्री कोई भटक जाए बहुजन समाज से, तो दूसरा नेता तैयार कर लेना चाहिए। तो भाई हमारे बहुजन समाज लोगों ने दूसरा नेता तैयार कर लिया, चंद्रशेखर आजाद। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर 27 में, अब फिर उन्हें बनाएंगे प्रधानमंत्री। एक ही भीम आर्मी कार्यकर्ता बीजेपी के लिए 100 के बराबर है। आप ज्ञान में डाले ना, क्या उनके राजनीति में डाले ना। सरकार बदलेगी, आज नहीं बदले कल बदलेगी। ये हमारे मेट छोड़ के पूरे 75 में डीएम है ना, और कितने आईजी डीआईजी हैं, ये सब के सब सरकार बदल के हम बताएंगे किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से सरकार चलती है, उन्हें हम बताएंगे। हमारे लोग
सांसद होंगे, हमारे लोग विधायक होंगे, हमारे लोग सभासद होंगे, हमारे लोग प्रधान होंगे, विधायक होंगे, पर लेकिन हम जो टिकट अब लड़ेंगे। सुनिए 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 जी बताएं। अखिलेश जी भी पीडीए का प्रचार कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी वो भी भैया, पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, सब अपनी वोट की तैयारी कर रहे हैं। दलितों के बारे में अखिलेश जी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनसे भी कुछ उम्मीदें हैं। मैं बता रहा हूँ अखिलेश भैया को जय भीम। अखिलेश भैया और हमारे कांग्रेस के राहुल भैया और हमारी बहन जी मायावती जी सब बहुजन समाज से भटक गए, सब वोट की तैयारी कर रहे हैं, वोट लेने की बाद में लात मारेंगे, ये याद रख लो। बीजेपी तो मार रही है। अभी मेरठ के अंदर तहसील पड़ती है, मैं गया था गाय का वो बनवाने जाती, वो जन्मदिन पत्र बनवाने, वहाँ बाबा साहब की तस्वीर नहीं है, महापुरुषों की महात्मा गांधी तस्वीर नहीं है, वहाँ पर तस्वीर किसकी है? योगी आदित्यनाथ की, जो मर गया वो मरो की लगती है वहाँ उस पर। जो मोदी मर गया उसकी तस्वीर लग रही है। एक वो बहन जी है काली सी वे जो चश्मा लगा हुआ है उनकी लग रही है, वे सब मर गए उनकी लग रही फोटो, वहाँ महापुरुषों की नहीं लग रही। वे भी चीज बताओगे सरकार मेरी सुनिए जी बताएं। मैंने आपसे सवाल पीडीए को लेकर पूछा था भैया जो एक मिनट मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी ने गठबंधन में शामिल नहीं किया था लोकसभा भैया में। अखिलेश की मैंने बताई ना भैया, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, अखिलेश की बताई ना। सब जो है ना वोट के लिए राजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है बहुजन समाज को। आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि चंद्रशेखर दलितों के बड़े नेता बने? भाई वे कौन चाहता है नेता? नहीं, अखिलेश जी ऐसा चाहते हैं, आपको लगता है या नहीं? नहीं वे नहीं चाहते, अखिलेश नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वे क्यों चाहेंगे भाई? अगर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, अब उस टाइम पे उनका राज था, उस टाइम पे नहीं उन्होंने चाहा बहुजन समाज को, उनके राज में ही गुंडा राज ज्यादा फैल गया, उसका फायदा उठाएगी बीजेपी। मुजफ्फरनगर जो कौन सा गांव आता है मुजफ्फरनगर में, अरे जो जाट मुसलमानों की बिगड़ की थी बात, क्या बोल रहे हैं, मैं नाम आप मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर बात कर रहे हैं? हाँ, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया है, जब तो सपा गए कवाल में जो झगड़ा हुआ था। अभी बहुत बातें हैं मेरे भैया, मैं ज्यादा बात तो कहने का नहीं। एक बात बताओ, पीडीए का मतलब क्या होता है? अखिलेश जी ने बताया चलो उनका मतलब जो है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगनी थी, वहाँ कहाँ का पीडीए गया, वहाँ पीडीए के आवाज क्यों उठाई? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं ग्वालियर, हम उनके साथ जाएंगे, और जिसकी माँ ने दूध पिया उसे रोक के दिखा दियो, बाबा साहब की तस्वीर ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी। और इतने हितैषी होते दलितों के, पीडीए के इतने हितैषी होते तो संसद में भी आवाज उठाते और सड़कों पर भी आवाज उठाते। ये दिखावटी पीडीए बनाते हैं, वैसा कोई इनका पीडीए नहीं, इनका दलितों से कोई मतलब नहीं, इनका बाबा साहब से कोई मतलब नहीं। बाबा से कॉन्स्टिट्यूशन ठाकर चल दिए, जब सत्ता में आते हैं ना, इन्हें मौका मिला है, पीडीए वाले जो पीडीए का नारा लगा रहे हैं ना, उन्हें सत्ता में बैठने का मौका मिला है। अरे एक बार सुनो, मैं आपके माध्यम से समाज को और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार है ना, इन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर पर और विनय रतन पे विश्वास करके देखो, जो मौका इन्हें दिया ना उससे 50% मौका दे दो। अगर ना इनसे ज्यादा काम करके दिखाया, और ये किताब हवाई में बात रखते हैं, हम किताब उठा के रखने के, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से और जितने भी आर्टिकल है ना 395 426 है, अब वहां तक सारी काम कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। रामपुर के एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब जी, वो पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार उनसे मुलाकात भी करते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया। देखो, हम है भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के पदाधिकारी, ये बात तो आप अखिलेश वालों से पूछो जाके, उनके कार्य ले जाओ। आप कैसे देखते हैं आजम खान जी से रिश्तों को लेकर? नहीं, आजम खान ये इनका क्या मतलब है? दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, इन्हें वोट बैंक से मतलब है, बस किताब में हवाई में वही पीडीए का मतलब है कि किताबों में उठा लिया, नारे दे दिए। इन्हें किसी की मौत से, कोई जेल में है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। इनका अखिलेश यादव का पूरा परिवार भाजपा के अंदर है। मुस्लिम और दलित, खासतौर से इन दोनों को लेकर बात करेंगे कि दोनों ही समाज का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। एक बात और मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज को, जिस दिन मुस्लिम समाज ने 99% इनका साथ छोड़कर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ लग गए, उस दिन सत्ता में काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक मुस्लिम पर जिस दिन कोई अत्याचार हो जाए ना, उस दिन मुझे आगे बता दियो।